अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है मॉड, वो समझाऊंगा कि मॉड क्या है और कितनी टाइप्स के जो है वो उसके क्वेश्चंस आते हैं और उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली मॉड किसको कहते हैं? मॉड is that value which repeats maximum number, यानी repeats maximum number। ठीक है, अब इसके 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल जो लिस्ट दिए हुए हो, लाइक ये लिस्ट दिया हुआ है 9, 10, 12, 13, 14, 1, 15, 16, 11, 9, 10, 11, ये जो हमें लिस्ट प्रोवाइड है। इसको चाहे तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, सबसे छोटे नंबर से। 9 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर वापस 10 है। 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा है तो 3 दफ़ा लिखेंगे। 11 है, ठीक है, आई थिंक 11 है, ठीक है, 11 है, 1, 2, 3, फिर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया है। अब सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है इसके अंदर से? 9 2 टाइम्स आ रहा है, 10 2 टाइम्स है, 11 3 टाइम्स है, 12 1 टाइम है, 13, 14, 15, 16 ये सारे 1 टाइम है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 11 है, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। देयरफॉर मोड इज 11। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज 11। ये मेरा क्या हो गया? मॉड हो गया। ठीक है, लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 4 3 1 2 6 8 17 12 13 21। इसको मैंने अगर बेसिकली को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 8 12 13 17 और 21। अब आप इसमें अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख लिया, अब इसमें से कोई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है? कोई भी नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू जो है वो 1 टाइम आ रही है। 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 से अगर असेंड तो इसका हो जाएगा नो मॉड, कोई मॉड ही नहीं है इसका। ठीक है, थर्ड वन जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसके अंदर जो है वो 2 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 एंड 9, ये इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन जो है वो अरेंज्ड है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन कौन सी है? 2 जो है, 2 5 3 4 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है, 8 4 टाइम्स है और 9, यानी 5 और 8 दोनों इक्वली रिपीटेड है। तो 5 एंड 8 इज मॉड, 5 एंड 8 आर मॉड, यानी 2 मॉड हो जाएंगे, 2 मॉड्स, 5 एंड 8, राइट। तो ये मेरे लिस्ट डाटा आता है जिसमें हमको लिस्ट दी हुई है। एक अगर डाटा आता है मेरे पास अनग्रुप, यानी इसमें अंदर आपको क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी हुई हो, लाइक ये डाटा है मेरे पास। लेकिन आप क्लास इंटरवल और आपको ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, सॉरी एक्स और एफ दिया हुआ है। एक्स क्लास इंटरवल नहीं, एक्स और एफ दिया हुआ है। ये मेरा अनग्रुप डाटा कहलाता है, जिसमें आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आसानी के लिए फॉर इजी मेथड, आप जो है इसको एक चार्ट के अंदर कॉपी करेंगे। लाइक शूज़ साइज, ये मेरा एक्स हो गया, और सेकेंड वन फ्रिक्वेंसी एफ हो गया। तो आपने ये 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, फ्रिक्वेंसी 8 15 23 20 14। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखनी है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी शोज मॉड। अनग्रुप के अंदर जो है वो हाईएस्ट
frequency shows mod। इट मीन्स कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 8, 15, 23, 20 और 14। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 23। उसके सामने जो मेरा एक्स आ रहा है शू साइज 6, ये मेरा मॉड हो गया। सिंपल, मॉड इज 6। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा जिसमें आपके पास 2 कॉलम दिए हुए हैं एक्स और एफ, उसके अंदर जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी शोज मॉड। यहाँ से डायरेक्टली भी देता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी नज़र आ रही है, उसका शोज मॉड। ये मॉड हो गया मेरा। ठीक है, इसी तरह एक डाटा आता है हमारे पास जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी आती है, उसको मैं कहते हैं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। मीन्स ग्रुप के अंदर आता है मेरा। लाइक ये क्लास इंटरवल है 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15। इसी तरह फ्रिक्वेंसी दी हुई है। और यहाँ पे मुझे क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। मीडियन की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्री किस तरह निकालता है। लाइक जो फर्स्ट जो मेरा क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट को हम प्लस करते हैं। जैसे मैंने कहा था नॉर्मली जो वो 0.5 आता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4.5। इसको मैं अपर लिमिट से ही माइनस करूँगा। ये अपर लिमिट है जो 4, ये 0.5 आया। ये 0.5 को यहाँ माइनस करूँगा, लोअर लिमिट में अपर लिमिट में प्लस करूँगा। लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर माइनस, अपर प्लस, लोअर माइनस, अपर प्लस। जब 2 में मैंने माइनस किया तो 1.5, 4 में ऐड किया 4.5, 5 में माइनस किया मैंने 4.5, 7 में प्लस किया 0.5, 7.5, 8 में माइनस किया 0.5, 7.5, 10 में ऐड किया 10.5, 11 में माइनस किया 10.5, 13 में प्लस किया 13.5, 14 माइनस 0.5, 13.5, 16 प्लस 0.5, 16.5। ये मेरा क्लास बाउंड्री। और क्लास बाउंड्री की पहचान क्या होती है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाता है। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो अब इसके अंदर हम डाटा कौन सा सेलेक्ट करेंगे? वही हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो पूरा डाटा जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यानी इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी? 11। तो ये पूरा डाटा जो है वो मेरा सेलेक्ट करके मॉड का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। ठीक है, ये मॉड का जो फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब H कहलाता है मेरा L2 माइनस L1। ठीक है, और ये L जो है वो मेरा L1 है। अब वही वाली बात जो मीडियन के अंदर जिस तरह डाटा सेलेक्ट करना बताया था कि L1 ये है लोअर क्लास बाउंड्री, L2 अपर क्लास बाउंड्री। ये F कहलाता है, यानी FM। ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2 जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ठीक है, यानी ये मेरा F2 है, ये FM है, ये F1 है। अब यहाँ जो डाटा सेलेक्ट किया उस डाटा के अंदर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। लाइक L1 जो है वो मेरा 7.5 है। ठीक है, FM मेरा 11 है, माइनस F1 6 है, सुपर वाला डाटा। 2FM 2 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस F1 माइनस F2। F1 6 है, F2 मेरा जो है वो 4 है, और मल्टीप्लाई बाय L2 माइनस L1। L2 10.5 माइनस L1 7.5, यानी H जो मेरा क्या आ गया 3। सिंपल। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 ब्रैकेट में डाल के प्लस F2। बात एक ही है
किसी जगह इस तरह फार्मूला लिखा होता है, किसी जगह इस तरीके से फार्मूला लिखा होता है। यानी हम इसको अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस प्लस माइनस F1 माइनस प्लस माइनस F2 वही हो जाता है। अब सिंपली जो है वो ये सॉल्व करेंगे, 7.5 को सेपरेट रखेंगे अभी, प्लस के बाद की जो पूरा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे। 11 माइनस 6 5 मल्टीप्लाई बाय 2 11 जा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। 7.5 प्लस 11 माइनस 6 5 अपॉन 2 11 जा 22 माइनस 6 माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। अब पहले तो जो है वो मैं सॉरी मिस्टेक हो गई, 7.5 को मैं सेपरेट लिखूँगा। 2 11 जा 22 माइनस 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मॉड इज इक्वल टू पहले 7.5 लिखें 5 और नीचे मेरा जो हो जाएगा 22 माइनस 6 16 माइनस 4 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3 जा 15 अपॉन 12 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1.25। जब इन दोनों को प्लस किया तो 8.75 मेरा मॉड हो गया। ठीक है। तो मॉड बेसिकली क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है उसका डाटा मैं सिलेक्ट करूँगा, वो डाटा जो है पूरा मैं यानी वो डाटा को मैं सिलेक्ट करके पूरा डाटा को फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगा। सर अगर मेरे पास जो है वो क्लास बाउंड्री दी हुई हो, डायरेक्टली आपके पास जो है क्लास बाउंड्री अगर दी हुई है, तब हम क्या करेंगे, सिंपल कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वही लेंगे 19 और उसका जो डाटा सिलेक्ट करेंगे ये 25 L1 हो गया, L2 30 हो गया, 19 जो मेरा FM है और इसके बाद उससे पहले वाला F1 है और बाद वाला F2 है। वही डाटा हम जो है वो इसी तरह फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है। तो दोनों में फ़र्क यही है कि इसमें लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको ग्रुप का करवाया उसमें क्लास बाउंड्री दी हुई है और अभी जो है वो क्लास बाउंड्री निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, और जो मैंने अभी ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें आपको क्लास बाउंड्री दी हुई है। बाकी सेम प्रोसेस है पूरा, सिर्फ डाटा सेलेक्ट करना है आपको, इसके अंदर क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगी। कोई भी ऐसी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।